वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 7 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 4 फरवरी को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। अब साथियों, इस स्थापना दिवस में भारत में की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। साथियों ये विदेश राज्य मंत्री थे। तो साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अब श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धनम, ये श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है। साथियों अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा साथियों जम्मू कश्मीर में। कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। और इस विंटर गेम में 9 खेलों की प्रतियोगिता होगी। साथियों कितने खेलों की? तो 9 खेलों की। अब जम्मू कश्मीर में होगा, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। डांचीकरण अभयारण्य कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर बना हुआ है। डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ पर है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है। साथियों काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा साथियों कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो सतती नामक पहल शुरू किया है? तो सिक्किम ने मेरो रुख मेरो सतती नामक पहल शुरू किया है। साथियों अब सिक्किम ने साथियों शुरू किया है, तो सिक्किम दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। दुनिया का पहला जैविक राज्य कौन बना साथियों? तो सिक्किम बना है। अब सिक्किम बना है तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। साथियों सिक्किम पहले यह एक देश था जहां चोंग्याल वंश का शासन था। इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सहराज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई। साथियों तो सिक्किम को साथियों सहराज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। और सिक्किम साथियों भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई। मेमन वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है। पंगलाखा वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। रंगित जल विद्युत परियोजना, ये तीस्ता की सहायक नदी है रंगित नदी, इसी पर बनी हुई है रंगित जल विद्युत परियोजना। साथियों अब अगला प्रश्न है आपका, एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कर्नाटक में खोला गया। साथियों कहाँ खोला गया है? तो कर्नाटक में। साथियों आपको बताना है कि भारत का पहला हेली हब बनाया गया था कहाँ पर? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अब कर्नाटक में साथियों, तो कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टरों कारखानों का उद्घाटन किया गया है। यानी कि जो हेलीकॉप्टर कारखाना साथियों है किसका है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है साथियों। और ये कहाँ खोला गया है? तो तुमकुरू में खोला गया साथियों। अब तुमकुरू कर्नाटक में है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। और बेंगलोर में साथियों इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो का हेडक्वार्टर जो आपका है वो बेंगलोर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत है कर्नाटक के गवर्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोम्मई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा कितना है? तो 28 है। साथियों मुट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022
किसे दिया गया? तो कर्नाटक को दिया गया साथियों ई पंचायत पुरस्कार 2022। साथियों ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को दिया गया है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। कर्नाटक में साथियों अलमाटी बांध है जो कृष्णा रिवर पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है और यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है साथियों। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। महिला @वर्क कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ हुई। और बनरघट्टा जैविक उद्यान जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है, यह कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। साथियों बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है विद्या निधि योजना की शुरुआत साथियों। अगला प्रश्न है आपका, गृह मंत्री ने किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो गृह मंत्री ने झारखंड में साथियों। साथियों वर्तमान में गृह मंत्री है कौन? तो अमित शाह जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो साथियों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब झारखंड में हुआ है, तो झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को हुई। और यह बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना साथियों। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है और लोकसभा सीट 14 है। साथियों यह बिहार से अलग हुआ था। तो बिहार के बारे में कई बार बताया हूँ, बिहार के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट है साथियों, वहाँ के बारे में बताया हूँ। तो आज आपको बताना है बिहार के बारे में कि आप बिहार के बारे में साथियों क्या जानते हो बिहार के बारे में। और झारखंड में राज्यसभा कितना है? तो 6 है। और लोकसभा कितना है? तो 14 है। पलामू अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह झारखंड में है साथियों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में है। और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो धनबाद में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? तो जमशेदपुर में है साथियों। और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसी है साथियों। अब स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी जो है आपका वो रांची के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और साथियों यह गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथियों। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी भी साथियों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती कहाँ से है? तो इसका जवाब देना है साथियों आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अगला प्रश्न है आपका, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मुंबई में मनाया गया है काला घोड़ा महोत्सव साथियों। कहाँ मनाया गया है? तो मुंबई में। अब मुंबई में मनाया गया साथियों, और ये पहली बार मुंबई में कब मनाया गया था? तो 1999 में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी। मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई साथियों। मुंबई में ही साथियों आपका बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है साथियों। कितना है? तो राज्यसभा 19 और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, भुगताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ साथियों। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो मैक्सिकन राष्ट्रपति एड्रेस ओबेड्रो, ये आपके दूसरे स्थान पर है, मैक्सिकन के राष्ट्रपति साथियों है। साथियों ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको जो बाइडन। तो साथियों जो बाइडन किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। व्लादिमीर पुतिन साथियों किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 तक अपने राज्यों में नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने अपने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है साथियों। अब उत्तराखंड ने की है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून।
उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं? तो गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के गवर्नर। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पुष्कर सिंह धामी है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। यहाँ पे राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है साथियों रामगंगा नदी ये निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है साथियों उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है रामगंगा नदी। साथियों मैं बोल रहा हूँ रामगंगा, गंगा नहीं। गंगा भी उत्तराखंड से निकलती है लेकिन उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है। और यह है आपका रामगंगा नदी जो कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है। और यह कन्नौज में उत्तर प्रदेश में, कन्नौज उत्तर प्रदेश में कन्नौज हुआ है तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी में साथियों यह मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में साथियों गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और साथियों यह गिरती कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। और यह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में साथियों टिहरी बांध है साथियों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। सूर्यधार झील कहाँ है? तो देहरादून में है साथियों संगेस्तर झील किस राज्य में है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है देश का पहला राज्य साथियों। उत्तराखंड में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है। लखपति दीदी मेले का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया साथियों। और बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो उत्तराखंड को साथियों दिया गया है। गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी के ने प्रथम पुरस्कार जीता है कौन सा राज्य? तो उत्तराखंड ने साथियों गणतंत्र दिवस 2023 की झांकी में प्रथम पुरस्कार जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर 30 साल बाद अपना दूतावास खोला है। अब अमेरिका ने खोला है तो अमेरिका साथियों, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिसन है साथियों। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो डॉलर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला और श्वेत जज कौन बनी? तो केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी। ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर ट्रंप अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है। साथियों मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है साथियों। अब अमेरिका तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है साथियों। और भी महत्वपूर्ण रेखा है जैसे कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा किसके बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनोट रेखा साथियों। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मेडिसिन रेखा किसके बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच साथियों है मेडिसिन रेखा साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ? तो वर्धा में हुआ साथियों। और 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हरियाणा में साथियों हुई है। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो दुनिया का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है साथियों। आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और साथियों इस प्रश्न के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। तो या तसो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत में डायनासोर के जीवाश्म अंडे किस नदी घाटी में खोजे गए हैं? और 2027 में फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये सारे प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। जानकारी अच्छी लगी
तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। धन्यवाद।